मन के अंदर प्यार है तो फिर कोई भी इंसान हमें कुछ आके कहेगा तो हमारे मुंह से गलत शब्द, ये गालियाँ उसके लिए नहीं निकलेंगी। एक हम स्वयं ही सोच लेंगे कि शायद आज कुछ तकलीफ़ से गुज़र रहा है वो इंसान, इसलिए इतना बुरा भला कह गया। तो फिर ये मन में सिर्फ संतों के तो एक जहाँ सबसे पहले इस परमात्मा के लिए प्यार होता है, ये प्रेमा भक्ति से युक्त, और फिर ये जानकारी उससे पहले कि ये परमात्मा क्या है, क्योंकि जब तक परमात्मा को देखेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तब तक इस परमात्मा से सही मायने में प्यार नहीं हो सकता। और एक बार जब ये प्यार होता है तो ही ये प्रेमा भक्ति की भी शुरुआत, ये हर किसी तरह फिर परमात्मा को अपना ये जो सब कुछ अर्पण करना होता है वो सहज ही हो जाता है। मन भी हमारे फिर स्थिर हो जाते हैं। ये बहुत ही जहाँ ना बहुत ही डिप्रेस्ड या बहुत ही खुश, दोनों स्थितियों में एक बैलेंस्ड रूप ये बन जाता है, क्योंकि खुशी और दुख ने तो कुछ पलों में आना है और जाना है, पर ये आनंद की अवस्था ही है जो हमारी ताउम्र कायम रह सकती है। तो हमने जहाँ पूरी कोशिश करनी है कि हर किसी को एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ग्रोथ का सपोर्ट दें, एक हर एक का हम सहयोग सिर्फ संसारिक रूप में नहीं, कोई मदद के रूप में नहीं, मन से जब सेवा भाव सच्चा आएगा तो ही ये दिल फिर हर किसी को एक ही चश्मे से देखेगा, सभी एक रंग के नज़र आएंगे। मनों में हर एक के लिए हमारा एक झुकाव, वो नम्रता, एक हम्बलनेस आएगी। फिर ये एकत्व पूरे संसार का होना भी संभव है जब हम इस परमात्मा के साथ पहले खुद एक हो जाएं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि हम जहाँ एक अच्छे इंसान भी बने, इस अपने एक छोटे से घर परिवार में भी सब जिम्मेवारियाँ पूरी करते हुए वहीं एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी पीछे ना छोड़ें, क्योंकि जब इस संसार में आए हैं तो मनुष्य का चोला ये मिला ही इसलिए है क्योंकि सिर्फ मनुष्य के ही तन में हम ये परमात्मा का एहसास कर सकते हैं, और एहसास इसको जानने के बाद ही होता है। तो दातार हर किसी पे कृपा करे कि अपने विश्वास को जहाँ पूरा करते हुए और पक्का करते हुए ये मन से सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव हो, चाहे वो सेवा हम किसी भी कैपेसिटी में अपने किसी रूप में भी कर सकें। और जो दिल है हमारा वो हमेशा सत्संग में आकर एक संतों की वाणी को सुनकर अपने मन में भरकर एक कर्म रूप में दर्शाते चले जाएं, और जो ये सेवा सिमरन सत्संग तीनों का ही एक अच्छा हमारा जो एक प्रैक्टिस सिर्फ उस तरह ना होए कि जैसे कोई स्कूल जाता है बच्चा तो एक टाइम टेबल बन जाता है कि पहले ये करना है फिर ये करना है। ये अगर रूटीन हम ऐसी बना रहे हैं पर उसमें भाव नहीं है तो फिर भी वो कार्य करने की तरह ही सिर्फ सुमिरन करना हो जाएगा, संतों के साथ घुल मिल के बातें करना, ये सत्संग करना हो जाएगा। तो असली मायने में तो सेवा भी तभी एक परवान होती है जब दिल से समर्पित भाव से एक अहंकार में ना रहते हुए ये निम्रता से की जाए। ये सत्संग भी इसलिए कि सबकी ही बातों को ग्रहण करके उस पर चला जाए, और फिर ये सिमरन भी तभी कि सिर्फ शब्द ना बन के रह जाएं। ये एक हमारा मन की बात है, क्योंकि ये जब परमात्मा से एक इंसान की इंडिविजुअल जर्नी, ये भक्ति तभी संभव है जब हर रूप में इसको जानकर इससे प्यार हो। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। साथ संगत जी। धन्यवाद।